फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपीपीएससी की नई भर्ती के बारे में, यूपीपीएससी के नई भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, ऑल ऑप्शन के साथ सेलेक्ट करें। तो आइए जानते हैं इस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की नई भर्ती के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें पोस्ट नेम मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यूपीपीएससी प्री 2021 ACF RFO। देखिए दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग डेट जो है ये 5 फरवरी 2021 से है और लास्ट डेट इसकी 2 मार्च 2021 से है। पेमेंट फ़ी लास्ट डेट इसमें आपका देखिए 2 मार्च 2021 है। जनरल OBC के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी आपका 125 रुपये है, SC ST के लिए आपका 65 रुपये और PH फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपका 25 रुपये। पेमेंट मोड आपका देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक चालान इन एनी ब्रांच ऑफ SBI। तो SBI ब्रांच से आपका जो है आप बैंक चालान के द्वारा भी जाके फीस जमा कर सकते हैं। देखिए लोकेशन जो आपका एग्ज़ाम लोकेशन है वो आपका उत्तर प्रदेश है। और अगर एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट है आपका, कहते हैं एज लिमिट आपका एज ऑन 2/7/1981 से 1/7/2000 के बीच का होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। तो मिनिमम जो एज आपकी है वो 21 साल और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 40 साल। एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट ऑन ओनली फॉर यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट। तो जो अगर आप उम्र में छूट चाहते हैं तो जो यूपी के डोमिसाइल है, निवासी कैंडिडेट, जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के निवासी कैंडिडेट हैं, उन्हें जो है आयु में छूट मिलेगी। वो भी जो है मतलब जैसा रूल में कहा गया है। और नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट देखिए 416, लगभग 416 पोस्ट हैं। तो आइए वैकेंसी के बारे में और जानते हैं। देखिए कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस जो है आपका 400 पोस्ट है। असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का आपका 1 पोस्ट है। रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर का आपका 16 पोस्ट है। तो आइए पोस्ट वाइज अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसकी क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें आपको चाहिए, और पोस्ट की बात करें पे स्केल आप इसका देख लीजिए 15,600 से आपका 39,100 रुपये है। और आपका जो यहाँ पे ग्रेड पे है वो आपका 5400 है। पे मैट्रिक्स लेवल 10 का है, ये आपका 56,000, जब लेवल 10 का देखिए 56,100 से आपका 1,77,500 रुपये है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज बात करते हैं। यह सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रॉसिक्यूटिंग ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए देखिए क्या, कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन लॉ, मतलब ग्रेजुएशन आपका चाहिए वो भी LLB से, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, भारत के किसी भी प्रमाणित यूनिवर्सिटी से। देखिए डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट DIOS और अदर इक्विवेलेंट। देखिए उसके लिए कैंडिडेट हैव मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, मतलब कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हों भारत के किसी भी विद्यालय से। देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेन्यू ऑडिट, कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, BCom डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया। तो आपका इसमें जो है ग्रेजुएशन चाहिए आपका, वो भी BCom से होना चाहिए, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम से आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिए असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2, ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों के लिए है। कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स, अगर मतलब इसमें अगर कोई कैंडिडेट है आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री आपके पास है साइंस से, लेकिन उसमें आपका साइंस में भी फिजिक्स होना कंपलसरी है। और उसके अलावा अगर आप देखिए अदर कोर्स के लिए इन्होंने कहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसके बाद बात करते हैं अगले पोस्ट की, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। देखिए कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट और कॉमर्स लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, मतलब बैचलर डिग्री से आप आर्ट में बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट है वो मतलब सोशियोलॉजी आपका होना चाहिए, समाजशास्त्र आपका होना चाहिए। और अगर नहीं है सोशियोलॉजी तो आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए। और अगर
इकोनॉमिक ऐसे पर मतलब दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप आर्ट साइंस से बैचलर हैं, या तो आपका सोशियोलॉजी हो या तो आपका इकोनॉमिक्स हो, एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और साथ ही या फिर कॉमर्स भी, इन्होंने कॉमर्स भी एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका। उसके बाद अगले पोस्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल साइंस और होम साइंस और सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देखिए बैचलर डिग्री आपका सोशियोलॉजी से होना चाहिए या फिर सोशल साइंस से होना चाहिए, आपको मतलब समाजशास्त्र से, और आपका ये होम साइंस से होना चाहिए आपका। उसके बाद देखिए सीनियर लेक्चरर डाइट, तो डाइट के जो सीनियर लेक्चरर है उसकी पोस्ट है ये। देखिए कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद बीएड एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो इसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका कम से कम आपको मास्टर डिग्री मतलब आपके पास पीजी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय वर्ग से, और साथ ही साथ आप बीएड एग्ज़ाम पास्ड हों। और देखिए अगले पोस्ट की बात अगर हम करें, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और एनी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट थ्योरो ऑफ पीजी डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क। तो अगले पोस्ट की बात हम करें, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। देखिए कैंडिडेट हैविंग पास ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी सोशल वर्क और होम साइंस और एनी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट थ्योरो रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगले पोस्ट की देखिए डिज़ाइन ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर। देखिए इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है देखिए क्या है, कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट और एट लीस्ट वन ऑफ क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर गिवन बिलो। फूड सेफ्टी ऑफिसर इधर भी देखिए अगला पोस्ट भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का है आपका। कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस और वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिकल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड। स्टैटिकल ऑफिसर कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। देखिए डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें क्योंकि ये पोस्ट उनके लिए काफ़ी अच्छा पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर मतलब जिला गन्ना अधिकारी, यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी डेवलपमेंट ब्रांच। कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी एग्रीकल्चर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देखिए दोस्तों जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो इस पोस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपसे साइंस में बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है, वो भी डिग्री आपका बैचलर डिग्री साइंस वर्ग से, वो भी किसी वर्ग से मांगा गया है आपका। देखिए अगला जो है लेबर इन्वायरमेंट ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, ज़्यादातर जो पोस्ट हैं आपके इसमें वो आपके ग्रेजुएशन लेवल से हैं और कुछ जो आपके पोस्ट हैं वो आपके अदर कोर्सेज में चले गए हैं, वो बीएससी एलएलबी में चले गए हैं और आपके पीजी में चले गए हैं। तो इसमें मैं आपको एक दो पोस्ट और आपको दिखा देता हूं जो एग्रीकल्चर के लिए। देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर कैंडिडेट हैविंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसको आप हॉर्टिकल्चर, देखिए असिस्टेंट डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर में असिस्टेंट डायरेक्ट के लिए है, तो उसके लिए भी आप जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। और देखिए इधर MBA के लिए भी है, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप देखिए कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री विद मिनिमम 50% मार्क ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इंडिया। तो देखिए दोस्तों इस तरह बहुत सारे पोस्ट हैं, ये आप जाके ऑफिशियल साइट पे UPPCS के ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं। और देखिए इसका अप्लाई ऑनलाइन देखिए चालू हो गया दोस्तों, तो आप जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए वो जाके साइट पे इसको फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।